ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्रिक विज्ञान में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे होली की कि होली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों होती है रंगों की बौछार, ये फागुन मास की पूर्णिमा ही को क्यों मनाई जाती है, होलिस्टिक क्या होता है, कौन थी होलिका, कौन थे प्रहलाद और कौन थे हिरण्यकश्यप, संत सूफी हजरत निजामुद्दीन, अमीर खुसरो और बहादुर शाह जफर, इनका होली के साथ क्या लिंक है, प्रथम पुरुष मनु का होली के साथ क्या लिंक है, कामदेव का होली के साथ क्या लिंक है। सिर्फ होली खेलना, रंगों की बौछार करना ही काफ़ी नहीं, इन सब का जानना भी हमें बहुत ज़रूरी है। हम आज के इस वीडियो में बहुत संक्षेप से ही बात करेंगे। आप सबको होली की बहुत बहुत मुबारक। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि होली के दिनों में जितने हमने मंत्र दिए हैं इस चैनल पर वीडियो बनाकर, आप इन होली के दिनों में 8 दिनों में बहुत अच्छे दिन है मंत्रों की सिद्धि के लिए, इनका फ़ायदा लीजिए। आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। भगवान कृष्ण के अनुयायी मथुरा में क्यों खेली जाती है होली इतने हर्षोल्लास के साथ, भगवान कृष्ण का इस होली के साथ क्या लिंक है। फागुन मास की पूर्णिमा को ये होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली मनाने के एक रात पहले होली को जलाया जाता है। इसके पीछे लोकप्रिय पौराणिक कथाएं हैं। भक्त प्रहलाद थे जो भगवान विष्णु के भगत थे, भगवान को मानने वाले थे, लेकिन उनके पिता हिरण्यकश्यप जो थे वो भगवान को नहीं मानते थे, वो स्वयं को भगवान कहते थे। तो उन्होंने भक्त प्रहलाद को बहुत यातनाएं दी कि भगवान को ना माने, वो अपने पिता को ही भगवान माने। भक्त प्रहलाद जो थे वो विष्णु भगवान में बिलीव करते थे और उनको ही भगवान मानते थे। तो हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को मारने का विचार बना लिया। इतना वो अंधा हो गया कि मैं खुद ही भगवान हूँ। राक्षस प्रवृत्ति का था वो हिरण्यकश्यप। उसकी बहन थी एक, उसका नाम था होलिका। होलिका ने वरदान ले रखा था भगवान शिव से ना जलने का। उसने अग्नि सिद्धि कर रखी थी कि अग्नि में भी वो नहीं जलेगी, जो उसने वरदान प्राप्त कर लिया था। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका का साथ मांगा कि आप इसको लेकर अग्नि में बैठ जाओ, ये जल जाएगा। ऐसा ही हुआ। जब वो होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी तो ऐसी भगवान की कृपा हुई कि प्रहलाद जी बच गए और होलिका दहन हो गई। तो उसी दिन से ये होलिका दहन का त्यौहार मनाने लगे। तो जो भगवान को मानने वाले लोग थे उन्होंने दूसरे दिन खुशी मनाई रंगों से। तो ये होली का त्यौहार ये शुरू हुआ। होलास्टिक क्यों होता है, होली के पहले 8 दिन शुभ कार्य क्यों नहीं होते, ये क्यों मना है। फागुन मास की अष्टमी को भगवान शिव ध्यान में थे, तो कामदेव ने उनकी समाधि भंग करने की कोशिश की। तो भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। तो कामदेव की पत्नी रति व माँ पार्वती ने भगवान शिव को यह मना लिया कि वो कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे। तो इसलिए होली का त्यौहार उस दिन और भी जागृत हो गया। 8 दिन लगे ये वरदान पाने को। जिस दिन भस्म किया था उस दिन अष्टमी थी, फागुन मास की अष्टमी थी। जिस दिन ये वरदान दिया कि कामदेव जी पुनः जीवित हो जाएंगे, उस दिन पूर्णिमा थी। तो अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक 8 दिन हुए। 8 दिन कोई शुभ कार्य इसलिए नहीं होता कि उस दिन कामदेव जी भस्म हुए थे। सृष्टि के प्रथम पुरुष मनु थे। होली के दूसरे दिन उनका जन्म हुआ था। संत सूफी हजरत निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो व बहादुर शाह जफर जैसे मुस्लिम संप्रदाय को पालन करने वाले सभी कवियों ने होली पर बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं। हिरण्यकश्यप जो राजा थे, जो स्वयं अपने आप को भगवान कहते थे, लेकिन अनेक पापों के भागीदार थे, विष्णु भगवान ने उनका वध किया था नरसिंह अवतार लेकर। उनका वध कर दिया था नरसिंह अवतार लेकर, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने
अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक अपने बेटे प्रहलाद को कठिन यातनाएं दी थी कि वो भगवान उसको ही माने, भगवान विष्णु को भगवान ना माने। इसलिए ये 8 दिन शोक के होते हैं, कोई शुभ कार्य नहीं करते। ये भी एक कारण है 8 दिनों में शोक का। एक तो प्रहलाद का कि उसको कष्ट दिए थे, एक भगवान शिव ने भस्म किया था कामदेव को। इसलिए सब लोगों को चाहिए कि बैर भाव भुलाकर, अपने गिले शिकवे भुलाकर उस दिन गले मिलें और होली का त्यौहार मनाएं। भगवान कृष्ण ने इस दिन पूतना का वध किया था, इसलिए गोपियां, ब्रजवासी इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उस दिन पूतना एक राक्षसनी थी, उसका वध किया था। इन दिनों में अच्छी फसलों का, नई फसलों का आगमन होता है और होली के त्यौहार को और 4 चांद लग जाते हैं। जहाँ भी आपने होली का दहन करना है उस जगह को पहले गंगा जल से पवित्र कर लें। होलिका दहन में उत्तर मुख, जहाँ पूर्व मुख बैठा जाता है, अपने पर भी गंगा जल थोड़ा छिड़क लें। थाली में रौली, कच्चा सूत, चावल, फूल, सावत, हल्दी, पतासे, फल और एक कलश पानी का वो अपने साथ रख लें। नरसिंह भगवान जी का ध्यान करें। ये सब सामान लेकर आप होलिका दहन जहाँ होना है वहाँ पहुँच जाएं। अग्नि जलाने से पहले अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, हाथ में थोड़े पहले चावल ले लें और भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए होलिका पर अक्षत चढ़ा दें। ये चावल जो आपने ले रखे हाथ में, ये चढ़ा दें। भगवान नरसिंहदेव का ध्यान करते हुए कुछ अनाज, 4-5 तरह का अनाज ले लें, जैसे कनक, चावल, जौ, ऐसे अनाज लेके 5 तरह का, वो भी होलिका को चढ़ा दें। आप दोनों हाथ जोड़ें, अक्षत, हल्दी और फूल हाथ में लेकर भगवान का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए होलिका में चढ़ा दें। कच्चा सूत हाथ में लेकर होलिका पर लपेट दें इर्द गिर्द, तो उसकी परिक्रमा करें। फिर थोड़ा लाल गुलाल डालकर चांदी या कोई तांबे के कलश में ले लें, उस पर उसको जल चढ़ा दें होलिका को। इस साल 2024 में 24 मार्च को होलिका दहन होगा और 25 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। मैं आपको फिर बतला दूं कि ये होली और भी विशेष है। इस होली को ग्रहण भी लगना है। तो एक तो होली का दिन, ऊपर से ग्रहण, ये मंत्र सिद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ऐसा मौका बहुत कम आता है। इस मौके को मत जाने दीजिए। जितने मैंने मंत्र दिए हैं इस चैनल पे वीडियो बनाकर, आपको जो भी अच्छा लगता है अपने दोस्तों को प्रेरित करिए, अपने परिवार वालों को प्रेरित करिए। एक एक मंत्र सब कर लो। अगर 10 आदमी आप मिलकर एक एक मंत्र भी करते हो तो 10 मंत्रों की सिद्धि हो जाएगी, जो एक दूसरे के काम आएंगे। तो ये बार बार कहता हूं कि इस मौके को मत जाने देना। बहुत ही सिद्ध योग है मंत्र सिद्धि के लिए। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।